और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने आज कहा है कि देश में एक स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इसी मकसद से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो मुमकिन है, एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। एक आंगनबाड़ी वाले का बेटा सवाल पूछ रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, सुनवाते हैं आपको। कन्हैया कुमार जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। वैसे तो आप पहले ही बता चुके हैं कांग्रेस पार्टी में आप शामिल क्यों हुए, लेकिन जनतंत्र टीवी की जनता के लिए एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि आखिरकार आने की वजह क्या है कांग्रेस में। देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपके टीवी के नाम में ही जनतंत्र है, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया का जो जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहीं जनतंत्र नहीं बचा है। तो देश जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसको हर कोई महसूस कर रहा है। और इस क्राइसिस को छुपाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जा रहा है, पोस्टरों का सहारा लिया जा रहा है। सच को दबाने के लिए बड़े बड़े झूठे वादे और दावे किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई नौजवान, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी से जुड़ा हो, किसी विचारधारा से जुड़ा हो, जिसको देश से प्रेम है, जो अपनी नागरिक होने के बोध को समझता है, अपने नागरिक अधिकारों को समझता है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि मुखरता से अपनी आवाज़ को उठाए। और इस देश में संसदीय व्यवस्था में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और कांग्रेस महज पार्टी नहीं है, इस देश में सवाल पूछने और उस परंपरा का इतिहास है जहां एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आंगनबाड़ी का बच्चा उससे सवाल पूछ सकता है। तो इस विरासत को बचाना ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें शामिल हैं। और जन भावनाएं, जन आकांक्षाएं जो हैं, जिसमें लोगों के रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली के जो मुद्दे हैं, वो राजनीति में प्रमुखता से हों। नफरत आधारित भेदभाव, फूट डालो, राज करो, ये सारी चीज़ें नहीं हो। यही उद्देश्य को लेकर के हम आज पार्टी में शामिल हुए हैं। जिस वक्त आप शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, ऐसे वक्त में कि जब लगातार कई युवा चेहरे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ते रहे, ऐसे में विपक्षी दल भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तो डूबता जहाज है। ठीक है, तो विपक्ष को खुश होना चाहिए। विपक्ष अगर कमज़ोर हो रहा है तो उसको खुश होना चाहिए, उसको लड्डू बांटना चाहिए। इस खुशी में कि जो है प्रधानमंत्री जी कहते थे हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो उनके हिसाब से अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रहा है तो इस खुशी में देश की जनता को 15-15 लाख रुपया उसके खाते में पहुंचा देना चाहिए। ये सब आरोप हैं, निराधार बात है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मैंने आपको कहा, और एक बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन जो है कांग्रेस पार्टी करती आई है और आगे भी करेगी। इस उम्मीद से हम लोग जो है इसके साथ जुड़े हैं। कौन छोड़ के आए, कौन गए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हमसे पहले भी लोग आते जाते रहे हैं और जो छोड़ करके गए हैं उनके बाद भी लोग छोड़ करके जाते रहेंगे। लेकिन पार्टी की पहचान उसकी विचारधारा से होती है, उसके इतिहास से होता है, उसकी विरासत से होती है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी की विरासत को लेकर के चलने वाली पार्टी है। तो ये पार्टी कमज़ोर होगी तो गोडसे की विरासत को लेकर चलने वाली पार्टी जो है वो खुश होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांधी इस देश की विचारों को अपने आप में समेटे हुए हैं, जो एकता की बात करते हैं। भगत सिंह जो है उन जिसमें वीरता का झलक है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसमें समानता की झलक है। ये चीज़ें इस देश की मूल्य हैं। इस मूल्य को बचाने के लिए यह पार्टी बेहतर हो, आगे बढ़े और लोगों की भावनाओं को पूरा करे, यही हम उम्मीद करते हैं। रहे थे कन्हैया कुमार को, जिनका कहना है कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको मजबूती देने का वक्त है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।